मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह सिंध में भी खूनी दहशतगर्द मासूम बच्चों समेत अवाम खास को तवील अरसे से मुज़र सेहत, नाकिस और जहरीली अशिया फरोख्त कर रहा था, जिसके बाइस हर साल हजारों अफराद या तो दर्दनाक मौत का शिकार हो जाते थे या फिर कैंसर, हेपेटाइटिस, गुर्दों और जिगर की जानलेवा अमराज में मुब्तला होकर मौत की दहलीज तक जा पहुंचते थे। इसकी रोकथाम के लिए दीगर सूबों की तरह सिंध सरकार ने भी फूड डिपार्टमेंट कायम किया गया। दीन जिम्मेदार कौन ने अवाम की कीमती जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध फूड अथॉरिटी के हमरा कई ग्रैंड ऑपरेशंस करके खूनी दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया। इन मुश्तरका ऑपरेशंस के जरिए अवाम की जानें भी महफूज बनाई गईं और अशिया खुर्दनूश के हिफ्ज़ान सेहत के आलमी मयारात से भी बखूबी आगाही फराहम की जाती रही। ताहम इन मुश्तरका कार्रवाइयों के दौरान हमें गाहे बगाहे इल्म होता रहा कि सील की जाने बेकरियां, कारखाने और दीगर कारोबारी मराकज़ सील किए जाने के कुछ ही दिनों बाद दोबारा से खुल जाते हैं। और हैरत अंगेज तौर पर इनमें पाई जाने वाली गलाजत, गंदगी, ताफुन और दीगर लाकानूनियत हस्बे साबिक जूं की तूं कायम रहती है। पहले पहल हम इस मामले को ये सोचकर नजरअंदाज करते रहे कि शायद खूनी माफिया फूड डिपार्टमेंट के कवानीन में मौजूद किसी कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब हो रहा होगा। ताहम हर गुजरते माह के साथ सिंध फूड अथॉरिटी हुक्काम की करप्शन और रिश्वतखोरी की बाज़गश्त खुलेआम सुनाई देने लगी। शिकायत की बहुतात पर हमने फैसला किया कि फूड डिपार्टमेंट की बददियानती से पर्दा उठाया जाए ताकि अवाम के सरों पर फिर से मौत के मंडलाते साए खत्म किए जा सके। इस मकसद के लिए हमने अपने चंद नुमाइंदों के जरिए इन मकामात की निशानदही का आगाज किया जिन्हें सील करने के चंद दिन बाद दोबारा खोला जा रहा था। इसी दौरान हमारे एक नुमाइंदे की न्यू कराची में कायम अल मदीना स्वीट्स नामी बेकरी के मालिक से राब्ता हुआ। बेकरी के मालिक के मुताबिक चंद अफराद उसकी बेकरी पर आए और बतौर फूड अथॉरिटी अहलकार अपना तारुफ करवाते हुए बेकरी के माहौल को मुज़र सेहत करार देकर सील करके एक चालान थमाकर चले गए। चालान पर साद हुसैन नामी एक फूड अथॉरिटी एहलकार भी इस पर दश था। हमारा नुमाइंदा अगले रोज फूड डिपार्टमेंट पहुंचकर हस्बे हिदायत साद हुसैन से मिलने से पहले अपने तौर पर मुतासिरा फरीक बनकर फूड डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ एहलकारों से मिलने लगा। एहसान नामी एक एहलकार ने पूरी तफसील से हमारे नुमाइंदे को चालान की रकम अदायगी से बचने और बेकरी दोबारा खुलवाने का जो रास्ता सिखाया, और वो भी सिर्फ 2000 रुपए में। मानो जो भी उसको बस टोपी पहनानी है, वरना ये बोलेगा 2-2.5 लाख का चालान होगा। अच्छा, गरीब हम लोग कहाँ जाएंगे, रोड पे आ जाएंगे ये चिल्लाने, जैसे बस गरीब आदमी चिल्लाते हैं। तो मैंने जो किया ना अनहाइजेनिक कंडीशन, माना ये खराब है इसकी कंडीशन, और ये लिखा हुआ है मॉडर्न नॉट मेंशन, कारीगरों और हेल्परों के कपड़े साफ और नाखून कटे हुए हैं। खर्चा मांगेगा वो, खर्चे का मसला नहीं है एहसान भाई, आपको भी दे देंगे यार, कोई मसला थोड़ी है। वो तो ठीक है भाई, हो आप हमारे यार। अभी मैंने उससे बात कर दी है, वो अभी आप ऊपर जाओ तब जाके खर्च साहब से मिल रहे हैं, किसी से पूछ उससे कंफर्म। सही, आप एक काम करो ना, अभी आप 2000 रुपये रख लो। ठीक है यार, उसको टायर बाइक बोलो ना। सही, आप बोलना नहीं, मैंने कैसे उसको नहीं मैं आपका नहीं बोलूँगा। ठीक है, टायर का भी नहीं, टायर का भी नहीं बोलूँ, टायर से बस मेरा नाम लेके ऐसा नहीं भेजा मुझे, जो भी हो सके हेल्प करो। साथ ही साथ उसने ताहिर बलोच नामी एहलकार को कॉल करके उसकी सिफारिश भी की और बताया कि ताहिर बलोच डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन का खास आदमी है। ताहिर भाई, नुमान बात कर रहा हूँ, एहसान भाई से नंबर लिया आपका।
भाई वो अभी मैं बहुत सारा कोशिश की है यार, हर जगह पे हाथ पाँव मारे, ये 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा नहीं हो रहे। बैंक भी सब बंद है। कोई आज का इतना है, नजराना रख लो और हमारा खोल दो बेकरी, बाकी कल आपको पहुंचा देंगे यार। असल में पता ही अभी बात हुई थी ना उनसे, क्या बोलते हैं आपके फ़ोन पे जिनका नंबर दिया हुआ था सर की बात हुई थी, सर ने बोला भाई नहीं इनका फाइन, भाई उनको बोलो फाइन पे करें बस खत्म। अरे मेरी जान, अब आपको पता है ये टाइम क्या है, ठीक है? इस टाइम कौन पैसे कहाँ से अरेंज करेंगे? इतनी कोशिश कर ली हमने, जितने हो रहे हैं मेरे पास मैं उतने आपको दे देता हूँ, बाकी कल जिस टाइम बोलोगे मैं आपके पास पहुँच जाऊँगा। मेरी बेकरी खुलवा दो यार। असल में उसमें बैंक में चालान पे करना है ना आपने। यार मेरी जान कुछ जुगाड़ कर दो यार, माल ख़राब हो जाएगा हमारा। मैंने भाई को भी बुला लिया, वो भी पहुंच रहा है, मैं यहीं उसके इंतजार में हूँ। जो कुछ अरेंज हो रहा है वो लेके आ रहा है। अरे भाई वो न्यू कराची से पैसे अरेंज करके आ रहा है ना यार। उसकी बात ही नहीं थी ना, मैं जरा फिर सर से बात करूँ। एहसान से मिलने के बाद हमारा नुमाइंदा भी निकला ही था कि एक एहलकार ने अज खुद पास बुलाकर फूड डिपार्टमेंट आने का मकसद पूछा। तफसील सुनकर उसने भी ताहिर बलोच के पास जाने का ही मशवरा दिया। मैं खुद ही बात करूँ। फिर आखिर ताहिर बलोच मिला, जिसने पहले पहल उसे सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई से खूब खौफजदा किया। बाद अज़ा ताहिर बलोच ने इधर उधर की बातों के बाद हमारे नुमाइंदे से बराह रास्त 80,000 रुपए रिश्वत तलब कर ली। जिस पर पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत हमारे नुमाइंदे ने रिश्वत देने और रकम कम करवाने के लिए ताल मटोल और मिन्नत समाजत शुरू कर दी। ये हरबा निहायत कामयाब रहा। ताहिर बलोच ने हमारे नुमाइंदे को उसी शाम फूड डिपार्टमेंट के बाहर मिलने के लिए बुलाया, जहां साद हुसैन नामी दूसरा एहलकार भी मौजूद था। उन दोनों ने हमारे नुमाइंदे की जानिब से रिश्वत की ताखीर से अदायगी पर बताया कि डिप्टी साहब बहुत गुस्सा हैं, इसलिए उन्होंने रिश्वत की रकम पहले लाख और फिर 1.5 लाख रुपए कर दी। सर ने बोला सही जो है इनका 150 का जो फाइन है इनका 150। अभी तो आप 1 लाख रुपए कह रहे थे ऊपर मुझे। वो तो मैंने कम करवाया सर से, वो करके सही है, वो गुस्से में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, तो क्यों हमारे ऊपर क्यों गुस्से में यार? मैं ये कह रहा हूँ 1000 रुपये कम करके इसका बात कर लेता हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ मेरी जान, अभी मैं जितना हाथ मार के आया हूँ ना भाई, 10,000 रुपये लेकर आया हूँ। अगर बोलो तो मैं अभी दे देता हूँ, बोलो तो कल सारे ले आऊँगा। मेरी अभी बेकरी खुलवा दो यार। अभी आप अरेंज करो, सुबह करोगे ना आप, अभी अरेंज करो, रात में 11 बजे भी फोन कर दोगे तो मैं घर से बात करें तो फिर ये कर सकता हूँ। आज पैसे आपको पहुँचाने या ताहिर भाई को पहुँचाने? पैसे आप डायरेक्टर घर के पास ही कहीं पहुँचाओगे, आपको जगह बता देंगे। हाँ, उनका बंदा भी आके आपसे लेगा। चलो ऐसा कर लेते सही है ना। लेकिन आज मेरी रात बेकरी खुल जाएगी ना यार। आप आज रात पैसे कर दोगे, आपकी आज रात बेकरी खुल जाएगी। अगले रोज जब हम सिंध फूड अथॉरिटी के एहलकारों की रिश्वतखोरी के खिलाफ खातिर ख्वाह शवाहिद जमा कर चुके, तो हमने बड़े कैमरों के साथ पूरी टीम के हमरा करप्शन के इन किरदारों और मौत के सौदागरों से सामना करने का फैसला किया। अरे जी, सिंध फूड अथॉरिटी है। सिंध फूड अथॉरिटी का काम ये है कि जितने भी कराची शहर के अंदर या सिंध के अंदर रेस्टोरेंट्स हैं, मुख्तलिफ खाने पीने की अशिया बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, या ऐसी चीज़ें जो रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल की जाती हैं, अशिया खुर्दनोश, उनकी म्यारी तौर पे तैयारी हो और उनकी जो आवाम शहरी हैं उन तक जो है म्यारी खाने की चीज़ पहुँचे। लेकिन इस इदारे को बनाने का मकसद भी सिर्फ यही था कि सिंध में जो गैर म्यारी अशिया की तैयारी हो रही है या रोज़मर्रा की चीज़ें तैयार की जाती हैं, वो लोगों को हाइजेनिक तौर पे और अच्छी जो है मैसर आ सकें। लेकिन उल्टा काम यहाँ शुरू हो गया, यहाँ पे इसको धंधा बना लिया गया। ऐसे ही एक केस मुसलसल हमारे पास रिपोर्ट हो रहे थे, उसके ऊपर हमने काम किया है। आज जो है ये हमारी टीम है वो सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर मुसलसल गई है। ये किस लिए गई है ये मैं थोड़ी सी आपको वजाहत कर दूँ कि नॉर्थ कराची में एक बेकरी है, उस बेकरी के ऊपर इन्होंने छापा मारा, उसको सील कर दिया। सील करने के बाद उनको ऑफिस बुलाया, ऑफिस बुलाने के बाद उससे डिमांड की पैसों की
फिर ये सिलसिला चलता रहा और फिर उनको 1.5 लाख रुपए का चालान दे दिया। अब दोबारा हमारी टीम वहाँ जाएगी और उनसे बात करेगी। अब ये डील वो रिश्वत की सूरत में करते हैं या कौमी ख़जाने में पैसे जमा कराते हैं, इसको देख के हम फैसला करेंगे कि इसको हमने किस तरह से आगे रिकॉर्ड करना है। अगर पैसे कौमी ख़जाने में जाते हैं तो इनका बिल्कुल ठीक है। कौमी ख़जाने में नहीं जाते पैसे और सिर्फ एक समझे रिश्वत के तौर पर लिए जाते हैं और बेकरी को खोलने की परमिशन दे दी जाती है, तो समझे काम गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। तयशुदा हिकमत अमली के तहत हम अपने नुमाइंदे को सिंध फूड डिपार्टमेंट भेजकर दफ्तर से कुछ फासले पर इसके ग्रीन सिग्नल का इंतजार करने लगे। हमारा नुमाइंदा फूड डिपार्टमेंट पहुंचा। वहां जाकर ताहिर बलोच से मिला। हमारा असल हदफ डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन की करप्शन को बेनकाब करना था। हमारे नुमाइंदे ने इस बात पर शक का इजहार करना शुरू किया कि हो सकता है ताहिर अपनी मतलूबा रकम 70,000 रुपए वसूल कर ले, मगर डिप्टी साहब इसकी बेकरी को खोलने की इजाजत न दें। इब्तिदा में ताहिर बलोच अपने तौर पर यकीन दहानी करवाता रहा, मगर जब हमारे नुमाइंदे का शक कायम रहा तो उसे यकीन दिलाने के लिए वो उसे लेकर डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन के मखसूस कमरे में ले गया। यकीन बताइए नहीं बताइए, सर ने बोला वही पैसे पड़े पूरे 70 मैंने पूरी सर सीट पे आ जाए, उनको सामने बोल दिया तो मैं ये तो बता रहा हूँ। हाँ ना वो सर आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। और लाइसेंस के लिए अप्लाई करा मैं नहीं ना, लाइसेंस उसको भी करो यार, लाइसेंस पे भी, ताकि इसको सही करो, फाइनेंस भी सही करो, फिर लाइसेंस के ऊपर आ जाए। सही है सर बोले यार, इनके साथ भी मैंने बोला था। ताहिर ने डिप्टी साहब के एहन सामने रिश्वत की रकम के एवज बेकरी खोलने की यकीन दहानी करवाई। सर इनके साथ भी कोऑपरेट में ही चलना है, क्या वो ऐसी बात करें सर वो हमें वो लेटर दे दो ना। लेटर भी मिल जाए, क्लियरिंग सर्टिफिकेट मैं आपको दिलाऊँ, लेकिन अभी उसमें तकरीबन हफ्ता लगता है, सारी फाइलें जाती है ना, ये रही ना अभी गई हुई ना। अभी हम क्या करें? हाँ अभी मतलब हम बेकरी का क्या करेंगे, अब खोल लेंगे क्या करें? हाँ तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे, वही वाली टीम आएगी, आके खोल के जाएंगे। ठीक है, अब तो कोई टेंशन नहीं। सही टेंशन, बल्कि उनको मैं भेज देता हूँ, पहले भेज देता हूँ क्या, ताकि ऐसा कर दो यार, हमारी इज्जत खराब हो गई यार। और फिर डिप्टी साहब के सामने खड़े होकर 70,000 रुपए रिश्वत ले ली। हमें इसी लम्हे का इंतजार था। जैसे ही हमारे नुमाइंदे ने हमें ग्रीन सिग्नल दिया, हम चंद ही मिनटों में अपने कैमरों के हमरा सिंध फूड अथॉरिटी की इमारत में दाखिल हो गए। हमने जाते ही ताहिर बलोच और उसके जुर्म से आगाह करते हुए उसे नुमाइंदे की दी हुई रिश्वत की रकम वापस तलब की। कौन है? ताहिर है? ताहिर यार इधर आओ, ऊपर आ जाओ। पैसे किसके पास है? पैसे किसके पास? बेटा नहीं करूँगा, इतनी देर बहस नहीं करूँगा। आप बहस करोगे तो बात लंबी होगी। एक चीज की है, मत करो बहस। लाओ यार पैसे, आपके पास है, दे दिया आपने, सर के पास है पैसे। ताहिर की जानिब से रिश्वत की रकम डिप्टी डायरेक्टर खादिम हुसैन को दिए जाने के इंकशाफ के बाद बेटा पैसे निकाल के दो, फिर अगली नंबर है, या तो एंटी करप्शन के थ्रू आप करवाएंगे, वो आपकी मर्जी है, या नहीं मामला खत्म है। एक मिनट ताहिर, अच्छा मेरी बात सुनो। एक मिनट बात तो सुने सर से, एक मिनट पहले बात करो। पैसे किसके पास है? आपके पास है? अरे सर पैसे आपके पास है? पैसे आपके पास है? पैसे आपके पास है? अच्छा आप यहाँ पे क्या है? क्या है यहाँ पे? आप यहाँ पे क्या है? सही है, सरकारी आदमी? जी सर का ड्राइवर हूँ। प्राइवेट आदमी? प्राइवेट आदमी सर। प्राइवेट आदमी यहाँ पे डील क्यों करता है? हाँ तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे, वही वाली टीम आएगी। प्राइवेट आदमी डील क्यों कर रहा है? क्यों डील कर रहा है भाई? किसकी डील? आपने पैसे नहीं लिए? नहीं ना सर, उन्होंने 7 बजे से बात की। हमारे सवालों का इनके पास न तो कोई माकूल जवाब था
और न ही अपने बेगुनाही की कोई दलील। बात बताइए सर, आपका इसमें ग्रामी क्या है? खादिम हुसैन। खादिम हुसैन। खादिम हुसैन साहब आप क्या हैं? डिप्टी डायरेक्टर जी सर। आपके बंदे पैसे ले रहे हैं आपके दफ्तर में, आपकी मौजूदगी में। आपका बंदा कह रहा है मैं कि आपको भाई पैसे सारा दिन था ही नहीं, अभी आया। आप ना हो, आपके बंदे पैसे ले रहे हैं ना, यू आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन ना। आप ही रिस्पॉन्सिबल है। आपका ड्राइवर है, डील कर रहा है, बैठ रहा है, पैसे ले रहा है, ठीक है? नहीं भाई मेरे तो अच्छा, कोई आपने बेकरी सील नहीं बेकरी सील तो SOPs बेकरी सील नहीं कराई आपने? बेकरी सील करवाई सर कराई होगी। मैं तो स्टैंडर्ड जो आपकी SOPs है उसको फॉलो करते हुए सील कराई? सर नहीं कराई उस स्टैंडर्ड के मुताबिक आपने सर हमारी टीम में थोड़ी गया था कोई। क्यों नहीं गया? आपकी टीम में कौन गया? जो टीम होती है वो जो सब। कौन है टीम बताएं? टीम मोटरसाइकिल पे जाती है दुकानें सील करने। आपने सैम्पलिंग की वहाँ से? नहीं की। आपने उस सैम्पलिंग के मामला किए? नहीं किए। आपने चालान दिया और चालान वेव कर दिया? चालान वेव कर दिया? चालान वेव किया ना, लेटर है ना हमारे पास। आपने एफिडेविट जमा करा लिया और चाबी दे दी, लाख रुपए लेके। 1.5 लाख का पहले आपने चालान दिया। सर मुझे तो पता ही नहीं है भाई। मुझे मैं सिंपल बात कर रहा हूँ, मैं 4 सवाल करूँगा, मुझे 70,000 रुपये वापसी करो, मैं चला जाऊँ। सिंपल। मेरे पास 2 ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन भाई है मुझे तो कुछ इल्म ही नहीं है ना। मुझे आप जो एक नहीं, आपको इल्म नहीं है तो आपको तो अभी रिजाइन कर देना चाहिए। अगर आपके दफ्तर में सब हाँ मैं रिजाइन कर दूंगा, मुझे तो पता ही नहीं। और मैं साबित करूंगा यार आप भाईजान ऐसा नहीं करें। ऐसा आप रिस्पॉन्सिबल हैं ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कैसे डिसोन कर सकते हैं? आपके दफ्तर में आपका ड्राइवर पैसे ले रहा है, आपका पूरा स्टाफ पैसे ले रहा है, लोगों के साथ ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, उनका खाने पीने की दुकानें बंद करा रहे हैं, पहले कारोबार तबाह कर रहे हैं, उसके बाद जो है आप पैसे भी ले रहे हैं, रिश्वत भी ले रहे हैं। कोई जस्टिफाई नहीं है सर। आपकी पहले पोस्टिंग कहाँ थी सर? मैं 1 मिनट पहले हम बात कर ले, फिर आप चले जाइएगा। नहीं, एक मिनट। आपकी लास्ट पोस्टिंग कहाँ थी? आप मुख्तियार कर थे? नहीं मैं कहाँ थे? डायरेक्टर एंटी करप्शन में थे। अच्छा, आप जाना क्यों चाह रहे हैं? आप जवाब देना। आप जवाब देना। आप भागना क्यों चाह रहे हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, खामखा कर रहे हैं हम खामखा कर रहे हैं। हम खामखा कर रहे हैं। हम पिछले 1 महीने से इधर काम कर रहे हैं। आप लोग जगह जगह पे जाके पैसे ले रहे हैं। जगह जगह पे जाके आप लोग जो है लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। 1 मिनट। जगह जगह पे जाके आप लोग देखें, मेरी बात सुने। ये पैसे तो मैंने समझे बाहर दिया आप लोगों को। सुने, पैसे तो हमें चाहिए नहीं है, ये तो हमने मांग लिए, हमें नहीं चाहिए। पैसे मुझे निकलवाने होंगे, मैं निकलवा लूँगा। मेरा चंद सवालात के आप जवाब दे दें, फिर उसके बाद आप जानना चाहते हैं हम चले। आप इधर के रिस्पॉन्सिबल हैं। आपने बेकरी सील कराई, बेकरी सील करवाई थी। क्यों सील करवाई थी? इन्होंने बोला तो। किसने बोला था? टीम वालों जो क्या करते हैं। क्या बोला था? SOPs पे अमल नहीं। SOP क्या नहीं थी वहाँ? वो जो होती है गंदगी थी, गंदगी, सफाई नहीं थी। आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? जिस जगह पे गंदगी हो उस जगह पे क्या कराना चाहिए? क्या करना चाहिए उस जगह पर? कराना चाहिए। नहीं, और क्या करना चाहिए? उसको बताना चाहिए कि इम्प्रूव करो। आपने क्या किया? सैम्पलिंग की वहाँ से कि किस स्टैंडर्ड की थी वो? आपने उसकी तस्वीरें ली? आपके पास कोई रिकॉर्ड मौजूद है? वो वीडियो बनाते हैं। अनस्टैंडर्ड, अनहाइजेनिक, उसका स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड मौजूद है आपके पास? नहीं है। आपका पहला काम था वहाँ से सैंपल कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्ट हुए? नहीं हुए। नहीं हुए ना। आपके जो इंस्पेक्टर हैं साहब, आप उनको बुला लें ज़रा। आप बार बार उठ किधर हैं? कहाँ जाना चाह रहे हैं आप? 1 मिनट, कहाँ जाना चाह रहे हैं? एक मिनट जवाब तो देना। कहा मैं देखें, आपको जाने से हम नहीं रोक सकते। आप अफसर हैं, आप चले जाइएगा, आप चले जाइएगा। मैं आपके पीछे भी नहीं भागूंगा, ना आपको रोकेंगे। आप जवाब नहीं देना चाह रहे? मैं क्या जवाब दूँ? ये जो क्योंकि आपके पास जवाब नहीं है। मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ उसका जवाब नहीं है ना। 1 मिनट, आप मेरी 2 बातें करें, उसके बाद आप चले जाइए। आपके पास जवाब नहीं है। अगर मेरी बात सुनो, मैं तो अभी अकेला आया हूँ और आपको पता है ना, एंटी करप्शन वाले आते तो हथकड़ी लगा के लेके जाते हैं। मेरे पास तो देखें सर्च करने की पावर्स नहीं है।
मैं इसलिए आपको हाथ भी नहीं लगा रहा, आपके दफ्तर को भी नहीं छू रहा, क्योंकि मेरा इख्तियार नहीं है, वरना पैसे इसी दफ्तर में मौजूद हैं। मैं अभी ताहिर की तलाशी लेना चाहूँ, अभी पैसे निकलेंगे, मैं नहीं ले रहा, मैं पैसे छोड़ चुका हूँ, हमें नहीं चाहिए पैसा। मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है, जिस मकसद के लिए इदारा बना था कि लोग अच्छी चीज़ें खा सकें, म्यारी चीज़ें खा सकें, वो चीज़ें इन्हीं दुकानों से आपके बच्चों ने भी तो चीज़ें खानी है ना। ऐसा ही है ना, भले जितनी मर्जी हम रिश्वत ले लें, चीज़ें तो हमने अपने बच्चों को जेन्युइन खिलानी है ना, नहीं खिलानी। आप दुबई से तो चीज़ें नहीं मंगवाते ना, या दुबई से मंगवाते हैं। हम क्या कर रहे हैं? मैं उस दुकान वाले को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसकी चीज़ गंदी होगी, मैं मानता हूँ, आपने सही सील की होगी, लेकिन तरीक़ेकार गलत है आपने। मैं नहीं जा रहा भाई। नहीं, उनको कह रहा हूँ मैं। मुझे कोई बात नहीं करनी। आपने पैसे लिए? सर नहीं लिए। सर पैसे लिए? सर के पास। सर के पास? सारे पैसे सर के पास? नहीं, जो भी सर ने करा मेरे को नहीं पता सर, पैसे लिए नहीं। आपने डायरेक्ट लिए? नहीं ना सर। साथ में लिए? नहीं ना सर। किसने लिए? हाँ, तो अभी मैं आपका वो एफिडेविट लिखवा के खुलवा देता हूँ ना, वो लड़के आएंगे, वही वाली टीम आएगी। उतना सच बोलो जितना रिकॉर्ड पे है, फ़ायदा कोई नहीं है। हमने पैसे लिए, सर को दिए, दे दिए सारे, सर ले गए सारे पैसे, सर को देते। अरे सर इसको तो बंद प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। मेरा फिर वही नहीं, मेरे साथ आप प्लीज़ एक्सक्यूज़ नहीं करें ना, आप एक्सक्यूज़ उन लोगों के साथ करें जिनके साथ आप ज्यादती कर रहे हैं। सर मैं ज्यादती कर रहे हैं ना आप लोग। यकीन, वो गरीब आदमी 2 दिन से रिक्वेस्ट कर रहा है। हादी भाई 2 दिन से वो आदमी रिक्वेस्ट कर रहा है। नहीं, हादी भाई को छोड़ दो, हादी भाई कुछ भी नहीं। यकीन माने मैं ही इसके साथ, मैंने इसको बोला, इस लड़के को मैंने बोला मैं खुलवा के दूंगा, मैं सर से बात करूँगा। पैसे ये एहसान कर रहे थे? नहीं सर, मैंने बोला मैं उसके सफाई सुथराई। अगर उसकी बेकरी खराब है, गंदी है, आपको तो चाहिए था, आप कहते यार ये लाख रुपए जो का चलान के बजाय लाख रुपए दुकान सही करके हमें हफ्ते बाद विजिट कराओ। ये काम बनता था ना, कि जगह को सही करना है, या रिश्वत लेना काम था। अब पहली बात है तुम प्राइवेट आदमी हो, तुम्हारी तो डोमेन ही नहीं है, प्राइवेट आदमी हो ना। अपॉइंट तो यहीं का हूँ सर। कहाँ का? यहीं का ड्राइवर अपॉइंट हो ना, यहाँ की अपॉइंट। जी। तो ड्राइवर का क्या काम, अफसर बनने का? ड्राइवर का अफसर बनने का क्या था? सर के साथ फूड अथॉरिटी में एक ड्राइवर की क्या पावर प्रैक्टिस हो सकती है? नहीं हो सकती। सर के साथ ही था ना। सर का मतलब, इसका मतलब सर रिस्पॉन्सिबल होगा, यही कह रहे हो ना? आप किस लिए आए हैं भाई? क्या बताइए, इधर आइए जी। चलान दिया मुझे। किस चीज़ की शॉप है आपकी? आगा जूस से हूँ मैं। कौन से वाले आगा जूस? नाज़माबाद वाले से? नहीं, गुलशन से। आपको भी चलान दिया? हाँ, 20,000 रुपये चलान दिया। हमें कोई नोटिस दिया नहीं कि भाई हमारा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। हाँ। तो कल परसों ये आए थे, उन्होंने चलान कर दिया तुरंत, हाथों हाथ। हमें कोई नोटिस दिया ना कोई। ये चलान बैंक के लिए दिया था? ये बैंक में जमा कराने का दिया था, उन्होंने कहा था ये जमा करके हमें व्हाट्सएप कर दें। फिर कर दिया आपने जमा? नहीं, अभी तक मैंने जमा नहीं कराया। मैं पता करने आया था कि भाई ये किस चीज़ का चलान। लाइसेंस बना हुआ है आपका? दिखाइए। बना हुआ है, ये लाइसेंस एक्सपायर हो गया आपका? ये लाइसेंस है मेरा एक्सपायर हो गया। इसके बाद हमें कोई नोटिस ही नहीं मिला। गुलशन के बाद अच्छा 12/2020 को एक्सपायर हुआ। 4-5 दिन पहले एक्सपायर हुआ जी। ठीक है। ये इससे पहले भी आप लोगों से पैसे लेते रहे? हाँ, पिछली दफ़ा भी लिए थे पैसे। कितने पैसे? पिछली दफ़ा मेरे ख्याल से 15,000 लिए थे। हर महीने लेते हैं? नहीं, महीना ना, ये ईयरली होता है, ये साल बाद। नहीं, इसके अलावा पैसे लिए थे? इसकी फ़ीस के अलावा? ये तो जायज़ फ़ीस है ना? पिछली दफ़ा भी चालान किए थे ना, पिछले साल किए थे। जी। कितने किए थे? 15,000 किए थे मेरे ख्याल से। बस 15,000 एक किए थे, 5,000 अलग फीस लिए थे लाइसेंस के। अच्छा। और चलान जो दिया था उसको गवर्नमेंट में आपने जमा कराया था बैंक में, या इनको डायरेक्ट पैसे दे दिए? नहीं, सिंध बैंक में जमा कराया। सिंध बैंक में जमा? उन्होंने अलग पैसे भी लिए थे। कितने? उन्होंने मेरे ख्याल से 5,000 लिए थे या 10,000। 10,000, यानी कि 15,000 रुपये सरकार के खजाने में चले गए, 10,000 इन्होंने लिए। इस जगह पे, इसी दफ्तर में हमारी पूरी टीम ने मुतअद्दिद बार
इस सिंध फूड अथॉरिटी की टीमों के साथ पूरे कराची में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है ऑपरेशन किए और इस सोच के साथ किए कि जिस जगह पे हमारी पूरी टीम इनको सिंध फूड अथॉरिटी को जगहें दिखाएगी, चाहे वो मसाले की फैक्ट्री हो, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हों, चाहे वो कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे ये सारी रोज़ाना की अशिया खुर्दनोश की चीज़ें तैयार की जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें तैयार की जाती हैं, वहाँ पे बेहतरी लाई जाएगी। लेकिन हमें क्या हुआ, जब हमने मुतादिद प्रोग्राम कर लिए और हमारी टीमें दोबारा उन जगहों पे विज़िट करने हमने भेजी कि क्या बेहतरी आई, सिंध फूड अथॉरिटी के छापे के बाद क्या बेहतरी आई, तो हमें बेहतरी कहीं भी नहीं मिली, सिवाय एक आध जगह के। कोई एक आध जगह ऐसी थी जिसने दुकानदार ने या उस मालिक मकान ने खुद से बेहतरी लाने की कोशिश की, क्योंकि वो खुद चाहता था कि उसकी जगह में म्यारी चीज़ तैयार हो। फिर सवाल ये पैदा होता था कि इतने सारे प्रोग्राम्स करने के बाद, इतने सारे स्ट्रिंग ऑपरेशन करने के बाद, इतनी सारी जगहों पे छापों के बाद बेहतरी क्यों नहीं आ रही है। तो सिंध फूड अथॉरिटी के दफ्तर से ये हाल था। डिप्टी डायरेक्टर साहब फ़रार हो चुके हैं, उनकी जो टीम के लोग थे जिसमें एक उनके फूड इंस्पेक्टर हैं साद साहब, वो भी इस काम में आगे थे और साथ बड़े अच्छे यंगस्टर हैं, मैं उनको जानता हूँ, हमने उनके साथ काम किए, तालीम याफ्ता नौजवान हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ने उनको भी धंधे पे लगा दिया है। तो पूरा निज़ाम ही हमारा ख़राब है। हम कोशिश करेंगे फिर भी कि दोबारा से आएँ, झंझोरें, कोशिश करें कि चीज़ों में बेहतरी लाई जा सके। हमने इस मामले पर डीजी सिंध फूड रफीक साहब से फोन पर राब्ता किया, मगर हमें उस वक्त शदीद हैरत हुई जब वो उल्टा हमी पर बरहमी का इजहार करने लगे। अस्सलाम वालेकुम रफीक साहब, कैसे हैं? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। रफीक साहब मैं कामिल बात कर रहा हूँ एयरवे न्यूज़ से। जी कामिल साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा रफीक साहब, हम इधर आए थे सिंध फूड अथॉरिटी आपके दफ्तर में, तो वो आप तो निकल गए हुए हैं। वो हमने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, छोटा था, तो उसमें भी आपके लोग जो हैं वो दुकानें वो करा के ना सील वील करा के, फिर वो चलान के नाम पे ब्लैकमेल करके लोगों से पैसे लेके फिर वो दुकानें खुलवा रहे थे। ठीक है। तो उसके सारे हमारे पास एविडेंस भी हैं। वो डिप्टी डायरेक्टर साहब से मैंने बात करने की कोशिश की, जितनी वो कर सकते थे की, फिर वो निकल गए। तो अब अगर कोई आप कल टाइम दे दें तो हम आगे आपसे ज़रा इसके ऊपर बात तो कर लें। कामिल साहब, गुजारिश ये है कि इसमें बात करने के लिए मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। जी हम जी, सिर्फ यही कर सकते हैं कि उसके अगर आपके पास कोई एविडेंस है, जी जी, आप बिल्कुल। मुझे वो प्रोड्यूस कर दें, हम उस पर एक्शन लें। नहीं तो मैं वही आपके पास लेके हाजिर होना चाहता हूँ ना सर। ना मेरा कोई फेवरेट है ना मैं। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि मैं आपको वही चीज़ लेके आके दिखाना चाहता हूँ। क्योंकि गुजारिश ये है कि परसों भी मेरे ऑफिस में लोग आए थे और मेरे डायरेक्टर साहब के साथ थोड़ा मुनासिब रवैया नहीं था। ठीक है, आज भी जो चीज़ हुई है ये तरीका सही नहीं है। ठीक है। कैमरास लेके आ जाना, ये माइक लेके आ जाना, इफ यू वांट टू कम योरसेल्फ, यू आर मोर देन वेलकम टू कम, बट नहीं। किसी किस्म की हरासमेंट होगी तो ये मुनासिब नहीं है। नहीं सर, हरासमेंट तो हमने कोई नहीं की ना। हरासमेंट क्या है? अगर कैमरे पे मैं सवाल करूँगा ना। देखिए, मैं दोनों तरफ का मौक़िफ़ सुनूंगा। आप सुने ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तरफ का सुनने के बाद मैं एक बात कर रहा हूँ ना कि मुझे जो बताया गया था कल जब मैं ऑफिस आया कि परसों यूँ हुआ, आज ये। सर परसों तो हम आए नहीं, हम तो आए आज हैं। परसों कौन आया उसके तो रिस्पॉन्सिबल मैं नहीं हूँ। मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने ARY सुना था। मेरी सर। सिर्फ गुजारिश ये है कि आपने अगर कोई ऑपरेशन किया है, आप काइंडली उसको ब्लैक एंड व्हाइट में ले आए, आप अकेले आ जाए मेरे साथ मिलने के लिए, मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा। ये मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ। दैट्स अबाउट इट, इसमें और कोई मसला ही नहीं है। नहीं बिल्कुल, मसला तो है ही कोई नहीं, मसला तो कोई भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं आपको टाइम दे दें कल का, तो मैं आपके पास आ जाता हूँ। कल मोस्ट लाइकली मैं जुम्मे वाले दिन ऑफिस में नहीं होऊंगा। ठीक। मंडे वाले दिन आप आ सकते हैं 12 बजे तक। चलें जी, मैं मंडे वाले दिन आपके पास आऊँ। आप खुद होंगे, बिकॉज आई डोंट वांट एनी टीम। सर मेरे साथ मेरी टीम तो होगी ना, ज़ाहिर है सब साथ ही होते हैं ना। नहीं, मैं जब आपसे मिलूंगा तो मैं भी अपनी टीम तो नहीं बिठाऊंगा ना, मैं आपसे नहीं चलें 1 to 1 हम पहले मिल लेंगे, आपस में बात कर लेंगे, उसके बाद हम देख लेंगे, डिसाइड कर लेंगे, इसमें कोई मसला नहीं है। काबिल साहब क्या डिसाइड कर लेंगे? सर हमें आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए होगा, मैं पहले आपको और हम बैठ के डिसाइड करेंगे करना क्या है। मैं यही आपसे बात कह रहा हूँ ना कि हम बैठ के सिर्फ ये डिसाइड करेंगे कि मैं आपको चीज़ें प्रोड्यूस कर दूंगा, आप जो एक्शन लें उसके 2 जुमले में कैमरे पे बता दीजिएगा, दैट्स इट, खत्म हो गया। कैमरे पे मैं नहीं आऊंगा। आई कैन नॉट विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, आई कैन नॉट कम ऑन द कैमरा। तो सर हम आपको चीज़ें बता देंगे, फिर आप गवर्नमेंट से परमिशन ले लीजिएगा। हाँ बस ठीक है जी, ठीक है जी, ओके जी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। याद रहे कि हमारा ये स्ट्रिंग ऑपरेशन कुछ अर्सा कबल किया गया था। सिंध फूड हुकाम में शामिल चंद मोतबर अफराद ने हमें इस बात का यकीन दिलाया गया था कि डिपार्टमेंट में शामिल करप्ट अफराद से इदारे को पाक कर दिया जाएगा। इस यकीन दहानी पर
हमने प्रोग्राम नशर करने से रोके रखा। तहम फूड डिपार्टमेंट में जारी करप्शन तहाल जारी है और यही वक्त है जब अवाम को आगाह किया जाए और हुकाम बाला को भी करप्शन के खिलाफ रास्त कदम उठाने पर मजबूर किया जाए।